स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए एचपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, सीएससी की कोई वैकेंसी आती है कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें गेट का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए आज इनके बारे में अब वन बाय वन सारे डिटेल से जानेंगे, छोटे छोटे पॉइंट जानेंगे, बेसिक गेट के बारे में बताएंगे, उससे मिलाकर आगे कैसे गेट क्रिएट किए जा सकते हैं इसके बारे में छोटी छोटी सारी बातें आपको बताएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए गेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जिनको भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखनी है या कोई क्लास में पढ़ रहा है, बीटेक की किसी भी क्लास में हो या डिप्लोमा में हो, तो उनको गेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर में आपको सारी फ्रिक्वेंसी समझनी है, 0 1 की वैल्यू कैसे आती हैं, तो ये गेट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गेट की बात की जाए तो सबसे पहले बेसिक गेट में आता है एंड गेट। देखिए एंड, यहाँ पर आप देख सकते हो एंड के लास्ट में क्या आता है, डी। ठीक है, अगर आप इसके सिंबल की बात करें तो डी बना देना आपने, ऐसे ये डी बन गया है आपका। तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे हमने बनाया हुआ है, तो इसमें दो हमने इनपुट डाली, ए वैल्यू और बी वैल्यू। ठीक है, और एक आउटपुट कोई भी ले लीजिए, सपोज हमने एक्स आउटपुट ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने पकड़ लिया एंड और, एक तो एंड गेट और एक और गेट, ये दोनों बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, एंड गेट की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी की तरह बना के हमने ये डी बना के यहाँ पर दो इनपुट वैल्यू करवाई और एक आउटपुट दे दी। तो इसकी वैल्यू कैसे रखनी है, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई करनी है आपको ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए ऐड करवा दी हमने, बी यहाँ पर इनपुट डाली है और एक्स एक आउटपुट निकाल दी। तो x इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पर ये आउटपुट आती है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ये ट्रूथ टेबल होती है दो वैल्यू होती है। देखिए अगर a और b हमने दो डाली है तो उसमें या तो हम 0 0 एंटर कर सकते हैं, दोनों वैल्यू 0 0 डाल सकते हैं, या 0 1 डाल सकते हैं, या फिर 1 0 या फिर 1 1, यही पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है दो वैल्यूज़ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0 0 डाली, फिर 0 1 1 0 और फिर 1 1, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 तो 0, ये आउटपुट आ गई 0, 0 इंटू 1 तो मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 तो 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट किस तरह से आई है, मल्टीप्लाई करके आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं और गेट की। देखिए एक आता है और गेट का सिंबल हम हमेशा इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही दो इनपुट करा देंगे वैल्यू ए और बी। ठीक है, दो ही वैल्यू इनपुट कराने हैं हम दोनों सभी में ही। तो यहाँ पर हमने आउटपुट में दे दिया एक्स इक्वल में, और गेट में क्या होगा, यहाँ पर प्लस किया जाएगा। वहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था इनटू, तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ए इनपुट कराई, यहाँ पर बी इनपुट करा दी, तो आउटपुट में एक्स इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, या और ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू, ये इनपुट वैल्यूज हैं, तो 0 0, यहाँ पर आउटपुट क्या आ गई, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल में 0, और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल में 1, 1 प्लस 0 इक्वल में 1, और 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आता है बट कैरी हो जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे, इस केस में यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे कैरी नहीं हम दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 ही शो करेंगे, बट हो जाता है 1 प्लस 1 0, तो यहाँ पर हम 1 ही रखते हैं और गेट के अंदर। तो चलिए आगे बात करते हैं नोट गेट। नोट गेट में क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर। नोट गेट का मतलब क्या हुआ, अगर हमने 1 इनपुट करवाई है तो 0, यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टर लगा दिया हमने। ठीक है, तो अगर 0 इनपुट करवाएंगे तो 1। ठीक है, ऐसे ही होता है। इसमें हमने ए इनपुट कराई तो ए बार, अगर ए बार इनपुट करवाते तो उसका इन्वर्ट होके ए रह जाता। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो इनपुट हमने ए वैल्यू में एक्स आउटपुट है, तो 0 इनपुट कराई तो 1 आ गया, और 1 इनपुट कराई तो 0 आउटपुट आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक होता है बफर गेट, ये किसी बुक में आपको मैक्सिमम मिलता नहीं है, बट एक बफर गेट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप वैल्यू डालते हो वैसे ही आगे आउटपुट शो करा देता है। सपोज हमने ए वैल्यू इनपुट करवाई, वो एज इट इज सेम आंसर आपको दे देगा, ए का ए। ठीक है, अगर ए बार देंगे आप तो वो ए बार ही आपको आउटपुट दे देगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 0 इनपुट करवाया हमने तो 0 ही आउटपुट आ गई, और 1 इनपुट करवाया ऐसे ही 1 आउटपुट आपकी एज इट इज दे दिया है इन्होंने। तो चलिए आगे इनको मिलाकर हम क्या कौन कौन से गेट बना सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नैंड गेट, नैंड एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट, ये दो गेट मिला दिए हमने, तब बन गया नैंड गेट।
यहाँ पर ए वैल्यू और बी वैल्यू हमने इनपुट सेम करवाई। बस इसमें क्या किया, डी बनाया था हमने, ये जैसे मैंने आपको बताया था एंड में डी बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक इन्वर्टर लगा दिया और इसमें कुछ नहीं किया। तो इसकी आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा, एक्स इक्वल में ए इंटू बी आती थी उसकी आउटपुट, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा, बार। ठीक है, बस इतना फर्क होगा। बार का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 0 इंटू 0, अगर 0 गुना 0 करते हैं हम तो कितनी आती है वैल्यू, 0। 0 गुना 1 करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है ये भी। और 1 गुना 0 करते हैं तब कितना आता है, तब भी 0 आता है। और 1 गुना 1 करते हैं तो 1 आता है। बट इनका अगर बार कर देंगे, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, 0 जहाँ पर एंड गेट में 0 आती थी वहाँ पर नैंड गेट में 1 आ गया, और जहाँ पर 1 आता था वहाँ पर 0 आ गई है। बस इस एंड गेट और नैंड गेट में ये फर्क हो जाता है कि वो उसकी अपोजिट वैल्यू आ जाती हैं। अब नोर गेट और गेट का उल्टा हो जाता है, नोर गेट और गेट का उल्टा हो जाता है। जैसे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने देखिए ए प्लस बी, जो वैल्यू आती थी ए प्लस बी में आती थी, बट इसका और कर दें, यहाँ पर हम इन्वर्टर लगा देंगे तो उल्टा कर देंगे। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 रखा था हमने, तो इसका उल्टा कर दीजिए। 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, 1 की जगह 0 और 1 की जगह 0। ठीक है, ये आ जाती है इसकी आउटपुट। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बात करते हैं। दो जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होता है एक्सोर गेट। देखिए एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्सोर गेट का सिंबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सोर गेट का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो 2 इनपुट करवा दी इसमें वैल्यू, 2 इनपुट करवाई और एक आउटपुट। एक्स इक्वल में और गेट में हम क्या यूज करते थे, प्लस। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू बी होती थी, तो इसका प्लस के ऊपर एक ऐसे 0 बना देंगे, तो ये एक्सोर गेट का सिंबल होता है। तो आपको ऐसे पता होता है, और ऐसे ही नोर गेट में डॉट डाल देते हैं और ऊपर 0 क्रिएट कर देते हैं। बट एक्सोर गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, डिफरेंट वैल्यू। जो डिफरेंट वैल्यू होंगी ना, 0 और 1, जैसे 0 और 1 डिफरेंट वैल्यू हैं, इनकी हायर प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसको 1 मानेंगे और 1 0 को भी 1 मानेंगे। बट 0 0 को 0 और 1 1 को 0, ऐसे ही। ठीक है, तो इसका ये आप देख सकते हैं लॉजिक गेट की ये कैसे बनती है। तो यहाँ पर आउटपुट 0 0 होगी तो वहाँ पर वैल्यू 0 ही आ जाएगी, 1 1 होगा तो भी 0 आएगी। बट अगर सिमिलेटरी वैल्यू देखिए डिफरेंट वैल्यू होगी तो वो हायर प्रायोरिटी देगी, तो 0 1 1 आउटपुट, 1 0 1। ऐसे ही अगर एक्सनोर गेट की बात करें तो इसमें सिमिलेटरी वैल्यू, यहाँ पर 0 0 को 0 माना गया था, बट यहाँ पर 0 0 को 1, ठीक है, और 1 1 को भी 1, और जो डिफरेंट वैल्यू होती है उनको 0 कर दिया जाता है। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं इसमें, ये दोनों 0 हो जाएंगी। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क रहता है, बट ये बहुत मेन यूज किया जाता है। आगे आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी तो इसमें मैक्सिमम ये गेट्स में ये यूज़ की जाती है, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। तो इसके बारे में बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो चलिए अभी हम बेसिक जान रहे थे, तो कैसी लगी आपको क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।